started. Okay. मैं रीड करूं? Wait, first I'll recall what we have done in last lecture. Then we'll do further. Okay. Okay, ma'am. So everyone are present now. All are online. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Come on now. Kavya, what is manure and what is fertilizer? मैम मैन्योर मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम वो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है और वो हम प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें इसके लिए वो हम यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर मतलब मैम जो मैनमेड केमिकल है और मैम उसमें ना बहुत कम फर्टाइल है इसके लिए हमको मैन्योर भी डालना पड़ता है। और मैम फर्टिलाइजर है ना केमिकल है और वो हम बहुत नहीं डाल सकते क्योंकि उससे ना एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन हो सकता है इसके Okay. Venisha, what is sowing? Tell me what is sowing, Venisha. Sowing is the ma'am. Sowing is the important part of the cropping. A crop. What is exactly sowing? Sowing में हम क्या करते हैं? मैम कैन आई ड्राई He is telling no, Kavya, you got your chance once. Let her tell. She is telling no. Yes, Venisha, tell. बहुत सिंपल है बेटा. What is sowing? Sowing means what? सिर्फ इसमें से देख के बोल दिया कि इम्पोर्टेंट पार्ट है लेकिन आप समझते नहीं हो. मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ. Then what you are doing? Aren't you understanding what I am explaining? Then और ये मैंने दो तीन चार बार एक्सप्लेन किया है. What is sowing? हाँ मैम. Come on, say Madhavan, what is sowing? मैम वो जब खोदते हैं ना मैम, जब प्लांट खोदना, डिगिंग. Not only digging. मैम वो खोद, जब वो खोदते हैं मैम वो. मैम कैन आई? रुद्रा. Yes, Rudraksh say. मैम उसका मतलब मिट्टी खोद के प्लांट्स उगाना. मिट्टी खोद के प्लांट्स उगाना. Which type of language is this, beta? What is sowing is what? Putting the seeds in the soil. Seeds जो हमको plants grow करने हैं तो हम जो seeds soil में डालते हैं तभी तो plant grow हो पाएंगे. So that is called soil. कि वो अगर विंटर सीजन में वो अंदर डाल दे और फिर वो 2 सीजन के बाद देखे तो फिर वो समझाया था. Okay, so that is sowing. Putting of seeds in the soil is called sowing. Clear everyone? Manisha, did you got it? Yes, ma'am. Now understand properly whatever I make you understand. If you don't get, you ask me 10 times. मैंने पहले भी बोला है कि नहीं समझ में आता है तो आप बार-बार पूछो, लेकिन जब मैं पूछूं तब आपको आना चाहिए. Is that clear? Okay. Angi, you there? Yes, ma'am. What is ploughing? You don't have to see in textbook. I have already explained. So tell me what is ploughing? It's very simple. You also don't know. तो मैं explain करती हूँ तब आप लोग ध्यान नहीं देते, ऐसे ही बस हाँ हाँ बोल देते हो. मैम कैन आई ड्राई Yes, Kavya, say. मैम प्लोइंग मतलब जो हम सीड्स डालते हैं उसके पहले जो वहाँ सीड्स डालने के लिए वो लेवल करना पड़ता है ना जहाँ पे हम सीड्स डालेंगे उसको प्लोइंग बोलते हैं. मैम कैन आई? Yes, Madhavan, say.
मैम जो हम सीड के पहले वो बुलॉक लेके नहीं करते मैम, वो कूदना। जमीन के वो पूरा वो हो जाता है, फिर उसमें सीड डालेंगे उसको मैम। देवांश, लेट मी नो। देवांश, यस बोलो मैम। बेटा। मैम जब हम सीड डालते हैं उसके पहले हम जो मिट्टी है उसको ऑन लेवल करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाए, और जो जिसके न्यूट्रिएंट्स पहले क्रॉप्स ले चुका है वो नीचे चली जाए, इसलिए हम उसको क्रॉप्स करते हैं उसके द पहले। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, मैंने नहीं बताया था कि whenever farmers start practicing the agricultural practice, growing के पहले वो क्या करते हैं कि loosen the soil. It is a need to be loosen the soil. So the process of loosening and turning your soil is called tilling or plowing. Angi, did you got it? Angi, समझ Yes, में ma'am. आया? प्लीज जब एक्सप्लेनेशन चलता है तो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, अदरवाइज यू विल नॉट नो व्हाट इज गोइंग। ओके देवांश, व्हाट आर क्रम्स? जिसको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, रेस्ट ऑल प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम आस्किंग एंड व्हाट इज द राइट आंसर। ओके देवांश, व्हाट आर क्रम्स? नेम द बिग रॉक मेड अप ऑफ सैंड। ओके now Devansh, what are the agricultural implements? What are agricultural implements? एग्जाम्पल First I am asking you exactly what are the agricultural implements, and then you can give examples in it. Okay ma'am. Ma'am, I do not know any example, but the tools which helps to grow the crops. Yes, very good. The implements are the tools which help to grow the crops. And what are that? Plow, hoe, cultivator. Here Yeah, in this page it is there, no? Yes ma'am. Okay. Okay. Who else? Vedant? Vedant, are you there? Ma'am, I have one doubt. Yes, Rudraksh, say beta. Ask your Ma'am, doubt. ma'am, Khurvi is a agricultural implement. Yes. Okay. Kurpi, sickle, seed drill, hoe, all are agricultural implement only. Okay. मैम कोई भी टूल वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं, वो सब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ही। Yes, yes, yes. Who else is there? Vedant, are you there? Yes ma'am. Come on, say what is seed drill? What is seed drill? Yes, or you know or don't know, Vedant? Don't Ma'am, waste मैं बोल- time. Yes ma'am. Yes, Vedant, say. Ma'am, seed drill means it helps to sowing. Can't hear you. Ma'am, may I? Yes, Angi, say. Ma'am, my name is Dia, not Angi. Okay, Dia, say. Seed drill is a product which helps to sowing the seeds. Which helps to sow the seed. Seed drill. See, this is seed drill. Those who don't know, this is seed drill, and it is used to sow seeds uniformly. As I told you in last lecture, what is uniformly, Dia? Ma'am, I don't know. I Who forgot it. knows what is uniformly? यूनिफॉर्मली मतलब एक ही सिर्फ एक ही डिस्टेंस में, एक ही पैटर्न में 100 होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली। ओके, equal distance. एट इक्वल डिस्टेंस यूनिफॉर्मली, एक ही पैटर्न में एक ही इक्वल डिस्टेंस में होता है। ओके, नाउ यस मेरे को एक डाउट है। यस माधवन।
मैम वो जो सीड ड्रिल होती है ना मैम, उसमें जो पूरा वो उसमें पूरा नाखून जैसा होता है ऐसे करते हैं, तो उसमें पूरा जो लैंड है उसमें उसमें इक्वली होता है, सब इक्वली। Yes, yes. Seed drill is designed in that way only that it saw the seeds at uniformly and equal intervals. जो आपने बताया वैसे ही होगा, इसकी वजह से, इसकी ये जो पैटर्न है ना उसकी वजह से. ओके ओके. Who else are there? Okay. Abhimanyu, are you there? Abhimanyu? Yes, Abhimanyu, what is irrigation? What is irrigation? Ma'am, can I try? Kavya, let others try, beta. Ma'am, watering the plants. Yes. Watering the crops at different interval is irrigation. Okay, what are the sources of irrigation, Abhimanyu? Ma'am, ponds, lakes, rivers, groundwater. मैम बोरवेल आता है, मैम बोरवेल। Yes, yes. Canals, dams. Okay. Now, मैम Yes. चेन पंप और स्प्रिंकलिंग मेथड आएगा इरिगेशन में? yes, ये सारी मेथड आएंगी, बस methods are divided as traditional method and modern method. Okay. Okay, Okay. Jay, are you there? Yes, ma'am. Yeah, come on, tell me the names of traditional method of irrigation. Traditional method of irrigation, let me know. मैम कैन आई? Jay is trying. Let Jay try. Yes, ma'am. Ma'am, the traditional, ma'am, the traditional method of irrigation is, ma'am, basin, strip irrigation. Ma'am, can I? मैम कैन आई रुद्राक्ष? Ma'am, can I Vedant? Ma'am, ढिलकी. Loudly. ढिलकी आता है. Can't hear you, Ma'am, Devan. ढिलकी. आपका आवाज कट रहा है बेटा. मैम कैन आई? मैम उसने सिर्फ ढिलकी. ढिलकी बोला. Okay, रुद्राक्ष से. यस मैम. ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलिंग सिस्टम एंड चेन पंप. आप सारी मेथड को मिक्स कर रहे हो रुद्राक्ष. मैंने पूछा सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड. Ma'am, can I Vedant? यस वेदांत से. Ma'am, moat and chain pump, dhekli and rahat. These all are traditional method. And what are modern method of irrigation? Ma'am, मैं बोल। Sprinkling system and drip system. Okay. What are weeds? Venisha. Venisha, what are weeds? Ma'am, weeds are the मैम कैन आई? Ma'am, can I try? मैम कैन आई ट्राई? मैं जिसका नाम Ma'am, one बोलूं minute. उसको ट्राई करने दो. Yes, Venisha. yes, ma'am. 1 minute. मैम कैन आई से? Ma'am, weeds are the unwanted plant that grow.
That grow what? But complete the sentence. It is incomplete. Ma'am, Ma'am, can I can I try? say? Yes, Angi, say. Yes, ma'am. Ma'am, they are unwanted plants that grow big crops. Along with. Okay. And what are VD sites? मैम Ma'am, उसकी a दवा मारने मैम यस मैम ma'am, a वीड्स की medicine. दवाई मैम यस उसकी दवाई उसको मारने के लिए. Scientific language you have to use, Kavya. chemical. Yes, Ma'am, Ma'am, yo. a chemical. Ma'am, can I- controlled by chemical Weeds are also medicine. controlled by using मैम certain it is a chemical chemicals. pesticide which is Can't used hear to you. सब साथ में मत बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. Yes, Rudraksh, बोलो what are VD sites? Ma'am, it is chemical pesticide which is used to kill weeds. Okay, and what are the examples of VD sites? मम्मी हमें देख के बोलना है टेक्स्ट बुक से. देखे बगैर ही बोलना है, लेकिन जिन्होंने पे अटेंशन नहीं किया हो उनको हेल्प लेनी पड़ती है. ऐसा करने से खुद का ही मैम लॉस मैं कर रहे एक एग्जांपल दूं. यस यस देवांश. मैम स्प्रे. पार्डन. स्प्रे. स्प्रे व्हाट? बट कौन सा स्प्रे वैसा? In which the chemical is put. it is 2,4-D. Okay. Now, Vyom Parmar, tell me what is harvesting? when crop is done, cutting the crop when crop is done. Ma'am, can Pardon? Ma'am, may I? Didn't got you. Ma'am, can I say? Cutting the crop when crop is done. Can I? Ma'am, can I try? Ma'am, can I? Cutting of crop after it is matured is called harvesting. और मैम उसको स्टोर कर देने का ना मैम एक जगह पे. Okay. Now, Definition में नहीं है मालूम. we'll continue with the further part of the chapter. Till here, again I am asking you, is anyone having doubt? Then let me know. पहले मैं वो आपके डाउट पर क्लियर कर दूं, फिर आगे चैप्टर बढ़ाऊं. So let me know. मैम डाउट नहीं है. नो डाउट. वेनिशा, अंगी, दिया, व्योम. मैम मुझे एक डाउट है. बोलो. मैम मुझे विनोइंग में पता नहीं चल रहा. See, winnowing I will show you. रुद्राक्ष, आपको नहीं पता चला ना? यस मैम. See, this is the process of winnowing. Everyone see, जिसको पता नहीं चला वो लोग देख लो. मैम कैमरा उल्टा कर दो दिखेगा. देखो. मैम दिख रहा है. Yes, ma'am. दिख रहा है ना? मैम ओके पता चल गया. Yes, मैम दिख रहा है. Got it? यस मैम. Yes, ma'am. मैम विनोइंग और थ्रेशिंग एक तरह से सेम ही कह सकते हैं ना, क्योंकि मैम थ्रेश. Yes, yes. मैम Almost same. मैम Yes. मैम डाउट है मैम. बोलो. मैम प्लाव, मैम वो प्लाव वाला है ना मैम, वो एक बार फिर से समझाओगे प्लाव? Now, which page number? मैम 3 नंबर. This one, this part. हाँ मैम. Okay. I am reading and explaining this paragraph. Everyone else pay attention. अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो आप लोग समझ लो. Okay.
Now, the process of loosening and turning of soil is called tilling and plowing. As I told you that whenever we start with our field, when a farmer starts with our field, then first part what he will do? He will do tilling or plowing, मतलब soil को loosen करना पड़ता है. Loosen करने से क्या होगा? नीचे की soil ऊपर आएगी, rotation होगा और ऑक्सीजन लेवल नीचे बढ़ेगा. जो worms होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगा. मैम वो वाला नहीं, प्लाव लिखा ना वहां से प्लाव. ये वाला तो मैंने आपको ये पूछा तो ये ना. हाँ मैम, मेरे को लगा वही पूछ रहे. Okay. Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. मतलब देखो, plow पुराने जमाने से यूज होता है. Ancient time means old times. Okay. It is used for tilling. There are many uses of plow, like tilling of soil, adding fertilizer to the crop, removing weeds, scraping the soil. Scraping मतलब cleaning करने के लिए भी. This implement is made up of wood and is drawn by pair of bulls. ये wood का बना हुआ है और bull या दूसरे animals, ज्यादातर bulls ही use होते हैं. It contains a strong triangular iron. ये ऐसा. Okay. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is long log of wood which is called plowshare, जो इसमें दिया हुआ है. Okay. Okay, The ma'am. other end is attached to beam which is placed on the bull's neck. यहाँ पे होता है दूसरा part bull की neck पे. Okay. One pair of bull and the man can easily operate the plow. Clear? माधवन clear? हाँ मैम. Okay. बाकी किसी को कोई डाउट है? Anyone? If you didn't understand No, any ma'am. part, huh? Rudraksh, No doubt, ma'am. Vyom, No doubt. any doubt? Yay, No doubt, ma'am. Excuse me, ma'am. Abhimanyu. No, ma'am. ओके, तो मैं जब पूछूं तब आना चाहिए. वेनिशा, अंकितिया, आप तीनों को कोई डाउट? No, ma'am. Excuse me, ma'am. यस दिया. Ma'am, what is chaff? सी आई विल शो यू व्हाट इज चाफ. ये जो विनोइंग होता है इसमें ग्रेन्स जो है वो नीचे गिरते हैं. ये जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसको हस्क भी कहा जाता है और चाफ भी कहा जाता है. ओके, गॉट इट दिया. ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करूं. किसी को अभी कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. Okay, Devan, start reading storage. Yes, ma'am. Storage. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats. Yes, ma'am. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be from moisture, insects, rats, and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insects
pest, bacteria and fungi. Okay, now see, storage means what? जब ग्रेन्स हार्वेस्ट हो गए तभी उसको स्टोर करना पड़ता है ऑन अ लार्ज स्केल. तो storage of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for a longer time, तो उसको safely moisture free रखना पड़ता है, पेस्ट से बचा के रखना पड़ता है, इंसेक्ट्स एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, whenever a crop is freshly harvested, so it contains bit moisture. So to avoid moisture and keep the crop free of moisture, crop is to be dried in sunlight. Okay. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by microorganisms. So it is necessary to dry the grains in the sunlight. Before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. Okay. And by doing this, it is also protected and prevented from insects, bacteria and fungi. Okay. Vyom, read. Yes, ma'am. Farmers store grains in jute bags or metal bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Okay, stop. Now see, you can see the picture of silos. See, this is the picture of silos and this is the picture of granaries. I have a reference book, you can see it properly. See, ऐसे होते हैं silos और ये granaries, जहाँ पे large scale of crops are stored. Everyone see? All can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So, after the grains are harvested and dried under the sunlight, they are stored on a large scale. Okay. So, they are taken to the big, जैसे मार्केट में जाके फार्मर्स जो होता है, होलसेल मार्केट होती है, वहां पे जाके अपने क्रॉप्स सेल कर देता है. तो डिफरेंट विलेजेस में से डिफरेंट फार्मर्स आएंगे, तो उनके ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए. ओके, so they are stored in a big container. See, these silos are the big container in which the grains are stored. Okay. Large scale storage of grain is done in silos or granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used. देखो घर पे, if your mother is storing this, she will put dried neem leaves so that it is free from Yes, ma'am. keeps the crops or grains free of microorganism insects. Okay. For storing large quantity of grains in big godown, specific chemical. देखो बड़े बड़े गोदाम में जब कोई चीज बिगड़ती है वो भी लार्ज स्केल पे बिगड़ती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स भी वहां पे दी जाती है ताकि वो बिगड़ ना जाए एंड लॉन्ग टाइम तक वो स्टोरेज प्रिवेंटेड रहे. So for storing large quantity of grains in big godown, specific chemical treatments are required to produce them from pests and microorganisms. मैम Yes, बेटा. मैम गनी बैग्स मतलब गनी बैग्स मतलब ये जो ब्राउन कलर का नहीं आता जिसमें घर पे अगर आपके बीट आते हैं तो Yes, ma'am. मैम jute bags. जूट बैग, ब्राउन Jute bag. Yes, that is gunny bags. Rest all understood?
Yes. Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Silos are metallic. They are made up of metallic beams. Okay. Now, last part, that is animal husbandry. Food from animals हमको क्या मिलता है? अंगी read. Yes, ma'am. After completing this table, you must have seen that like plants and animals also provide us with different kinds of foods. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Okay. Now, what is animal husbandry? Before I explain, anyone have any idea of what is animal husbandry? मैम गाय बकरियों का देखभाल करना. Oh, मैम जो भी पेट्स हो उन लोग को प्रॉपर फूड और शेल्टर मिलनी चाहिए. say loudly. I can't hear you. मैम जो बकरी वो सब है ना मैम, उन लोगों का देखभाल करना. Yes, ma'am. उन लोगों का देखभाल करना. Taking care. Yes. यस मैम. मैम उनके एक डॉक्टर आते हैं, वेटरनरी डॉक्टर. Yes. The science which deals with breeding, feeding, and caring of domestic animals is called animal husbandry. जीरम आप अभी ज्वाइन हुए क्या? आप अभी ज्वाइन हुए? No, ma'am. Okay. So here I end with this chapter. मैम वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज, Pardon? वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में मैम मेरे को डाउट है मैम. वेट, पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का तो खत्म पूछ लेने दो, फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज में जाएंगे ना. ऐसा ही दौड़ने लगना है. बोलो. Okay, everyone. Now here I have completed first chapter. Till here, anyone have any doubt? जिस किसी को भी डाउट है अभी के अभी पूछ लो, फिर मैं जब आपको क्वेश्चन पूछूं तो आपको आना चाहिए. तो अगर आपके डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन. No doubt? Ma'am. No, ma'am, no doubt. Everyone are clear? Ma'am. Yes, बेटा. मैम सिलोज और ये ग्रेनराइज का मीनिंग क्या होता है? सिलोज मतलब के बिग कंटेनर जो मेटालिक होते हैं ऐसे. देखो जो मेरे पास रेफरेंस बुक्स है ना ऐसे. और ग्रेनरी मतलब ऐसा गोडाउन जैसा होता है, इसमें बड़ी बड़ी गनी बैग्स में ग्रेन स्टोर करके रखते हैं. लार्ज स्केल पे होता है ये सब. ओके. यस मैम. बेनिशा, एनी डाउट बेटा? मैम Yes or no? No. Whose school is being started from Monday? my Ma'am, my. Vedant. Okay. What is done in your school in science yesterday? जिसकी स्कूल स्टार्ट हुई मैम है? वेदांत की स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है. हाँ मैम नहीं हुई है. मैम नहीं हुई है. यस मैम. शुभ आपकी स्टार्ट हो गई? यस मैम. हाँ तो मैम आज एक लेक्चर लिया था साइंस का, उसमें एक्स्ट्रा हमको इंफॉर्मेशन दी बायोलॉजी में. ओके. और किसकी स्टार्ट हुई? ma'am, हमारी परसों से होने वाली है. मैम मेरी कल से होने वाली है. मैम परसों. ओके.
हमारी हो गई है मैम, पर वो मैम मेरी भी कल से होने मैम वाली मेरी है। भी हो गई है। मैम मेरे भी। Okay. So now all are clear with this chapter, right? Yes. अभी टर्न बाय टर्न हम लोग टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। शुभ, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बोलो। क्रॉप। Say whole fill in the blanks. Say whole fill in the blanks. मैम can I? Ma'am, can I? अरे I want Shubh tell. Yes, ma'am. Ma'am, I have some network issue. I am trying. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. Okay. मैम Second, सेकंड वाला नाम मैम सेकंड में आई। Ma'am, can I? सेकंड। Yes, ma'am. second वाली fill in the blanks बोलो। The first step before growing crop is preparation of the soil. Answer is preparation, ma'am. थर्ड काव्या बोलो। Yes, ma'am. Damaged seeds would float on the top of water. Float is the answer. देवांश, say देवांश। Yes, ma'am. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Okay. Now we'll directly do question 11. मैम ऐसा नहीं आएगा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सनलाइट सफिशिएंट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम मैम सॉइल में से वाटर मिलेगा। For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. मैम बरोबर है। सॉइल में से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। Okay, now question 11. मैम मैं आई। Providing water to the crops. Angi say, Maitri, which school you are, beta? Maitri, which school you are? Yes, ma'am. Ma'am, I'm from HBK. Okay. You have joined today only? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Providing water to crops, irrigation. Yes. Vyom, keeping crop grains for a long time under proper condition. Answer for this. Sowing. And what sowing? मैम मैं आई। Ma'am, can I? स्टोरेज। मैम कैन आई। मैम कैन आई। I will tell name. Yes, Vanisha, say. Yes. Keeping crop grain for a long time under proper condition. Storage. Yes. Maitri, certain plants of same kind grown on a large scale. Ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible, beta. मैम अभी तक हमारे स्कूल में ये चैप्टर चलाया भी नहीं है और मैं आज ही आपके क्लास में आई हूँ, तो मुझे Okay. Certain plants of same kind grown on a large scale. Vedant? क्रॉप। मैम क्रॉप। Yes, right it is. Where? Why you are telling no, Kavya? मैम मुझे लगा वीड्स क्योंकि मैम वो कचरा कोई आ गया और वो। No. Madhvan, third number वाला आप बोलो Madhvan. हाँ मैम। हार्वेस्टर। मैम राइट है। अभिमन्यु फोर्थ वाला आप बोलो। मैम कैन आई से? मैम कैन आई से? मैम कैन आई?
अभिमन्यु के बाद क्या बोलेगी? अभिमन्यु, are you there? Dear, tell. ग्राम। Yes. मैम अब मैं बोलूं? कौन? मैम मैं बोलूं? देवांश। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, yes, tell. Yes, ma'am. A process of separating the grain from chaff, winnowing. Yes. लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको कुछ लिखने को दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू कुछ लिखने को दिया था मैंने। कुछ नहीं दिया था मैम। मैम नो नो नहीं दिया। मैम कुछ नहीं दिया No, था। ma'am. मैम लिख ले मैम फिलिंग द ब्लैंक्स। यस। Okay, ma'am. मैम मैम मैं कितनी लिखनी है? मेरे को आते हैं मैम। एवरीवन आर हैविंग टेक्स्ट बुक नो? यस मैम। Yes. यस मैम। नो मैम। तो मैम ये चार चार लिखनी है। मैम ये 10th मैम वो 10th है वो भी कर दे मैम 10th। हाँ हाँ। मैत्री, यू हैव टेक्स्ट बुक बेटा? Ma'am, I am not having, but I had downloaded the PDF. Okay. So you must be, you have read this chapter anytime? No, ma'am. हाँ, then start reading. Okay, Let ma'am. them do their work. You start reading, then I'll explain you. Ma'am, Okay, क्या? Objectives लिखो चलो. मैम क्वेश्चन 2 भी लिखना है। Whatever objective is there, that you write. Question 2, yes. Question 2, question 3. Ma'am, I Then have doubt. directly question 10 and then 11. Ma'am, I have doubt. Yes. Ma'am, we have to write questions or not? Who is asking this? Ma'am, me. Maitri? No, ma'am, Dia. Dia, yes, of course. Questions तो लिखने ही है ना. Okay, ma'am. Thank you. मैम अगर मैं क्लास में पेज लूप कर दूं तो चलेगा ना? हाँ. मैम लेग्यूम्स का मीनिंग क्या होता है? लेग्यूम्स मतलब जो स्प्राउट्स नहीं होते, फणगाइला, मूंग एंड ऑल दैट, उसके नीचे जो व्हाइट होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वो रूट नोड्यूल्स होते हैं. आज फिर मैं एक वर्कशीट भेजूंगी, वो आप लोग परसों तक कर देना, ग्रुप में आपको शाम तक मिल जाएगी. ओके? Maitri, you know what is agriculture? Maitri, Yes, ma'am. what is agriculture? You know? See, agriculture is what? Growing of crops. खेतीबाड़ी जो हम बोलते हैं ना, उसको agriculture कहते हैं. Growing of crops on a large scale is called agriculture. Okay? जो भी grains हम large scale पे grow करते हैं, उसको crop कहते हैं. फर्स्ट पेज में ऐसा ही कहा है, फिर आप बाद में रीड कर लेना. लेकिन एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. सेकेंड पेज सी, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. पहले आप पढ़ो, फिर आपको समझ में आता है वो मुझे बोलो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Okay, ma'am.
Rest all are writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we are writing. Put today's date. मैत्री रीड किया आपने बेटा? खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. Yes, ma'am. Rabi crops I am reading, ma'am. ओके. आपको क्या समझ में आया मुझे बताना. Ma'am, done. What you understood? Let me know. Ma'am, kharif crops are being sown like बोए जाते हैं रेनी सीजन्स के वक्त, और रेनी सीजन्स मेनली जून टू सितंबर आता है. तो उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. सबसे पहले तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द सीजन. इंडिया में हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन होता है. उसको ध्यान में रखते हुए टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है उसके क्रॉप का, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. ओके. खरीफ क्रॉप में जो होता है उसके सीड्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में सॉक करते हैं, मतलब उसको जमीन में डालते हैं. ओके. सो द क्रॉप्स व्हिच आर सॉन इन रेनी सीजन में सॉ करते हैं, उसको 4 मंथ्स लगते हैं पूरा मैच्योर होके ग्रो होने में. तब विंटर आता है तब वो क्रॉप्स ग्रो पूरे हो जाते हैं. So the crops which are sown in rainy season are called kharif crop, and the rainy season in India is generally हमको पता है जून टू सितंबर. तो उसके एग्जांपल्स है पेडी. पेडी का दूसरा नेम है राइस. पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. सेम वे राबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर सीजन. उसके सीड सॉ होते हैं एंड उसकी सीजन मंथ है अक्टूबर टू March. Gram, wheat, etc. are rabi crops, and many seasonal vegetables and fruits are also sown, grown. Okay. Now, Ma'am, what is the meaning of line seed? line seed मतलब मसूर. मसूर. Okay. मसूर की ऑरेंज कलर का दाल नहीं आती है वो. Yes, ma'am. Now, basic practices of crops. अब यहाँ पे इस पेज में ऐसा दिया है कि हम जब भी फार्मर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो फील्ड परचेस करता है तो उसको भी सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए. सो दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स फार्मर हैज टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप. You read. Rest all are writing. Yes, ma'am, we are writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
और मुझे आपको अगर आज तक वर्कशीट मिल जाती है तो मुझे परसों कंप्लीट चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ओके ओके मैम। Ma'am, यस बेटा। ma'am, what is the meaning of penetrate? पेनिट्रेट मतलब रूट्स को अंदर जाना। जैसे कि सॉइल है एक बाउल में, उसमें अगर हमने पानी डाला तो पूरा पानी नीचे उतर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेट। ओके आप पूरा चैप्टर है ना मैत्री, नेक्स्ट लेक्चर में रीड करके रखना। आपको जो जो वर्ड नहीं समझ में आए, अंडरलाइन दैट एंड आई विल एक्सप्लेन यू फोर्थ वाला, यस। फोर्थ वाला लिखना है, राइट द पैराग्राफ वाला। नो 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 नो, ओनली ऑब्जेक्टिव। थर्ड के बाद डायरेक्टली यू हैव टू राइट 10 एंड देन 11। मैम 10 में मतलब वो ही लिखना है ना, सेंडिंग वाला, सेंडिंग क्रॉप्स सीरीज में करना है। Yes. See, a 10th one you have to write directly answers. 10th में पूरा ये मत लिखो, directly right answers ही लिख देना सब। Okay? ओके मैम। Yes बेटा। मैम वो प्लाविंग द सीड मतलब खोदना। Yes. सब कंप्लीट कर लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये चेक करूंगी, फिर ही आगे बढ़ूंगी। ओके एंड पुट टुडेज डेट एवरीवन। मैम एक मिनट। Okay, now I learn with this. Bye everyone. Bye ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम। मैम मेरा हो गया।